इलस्ट्रेशन 34 आईपीसीसी नवंबर 2009 का क्वेश्चन है जी। कंप्यूट द नेट टैक्सेबल गेन ऑफ द श्रीमती मेघा ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक घर खरीदा जी 157 को 4.5 लाख रुपए का और इसे रेजिडेंस के लिए यूज करते थे, ठीक है जी। द ऑनर हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल द प्रॉपर्टी इन द जून 12 10 लाख रुपीज का 70,000 रुपया एडवांस भी ले लिया, लेकिन तब डील हो नहीं पाई और 70,000 रुपया फोरफीट कर दिया। तो हमने कहा सर 1/4/2014 से पहले की ट्रांजेक्शन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से 70,000 माइनस कर दो, जो 4.5 लाख था वो कितना रह गया 380, ठीक है। नीचे क्वेश्चन आंसर में भी आप देख सकते हैं। आइए जी आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं जो प्रॉपर्टी थी वो अप्रैल 20 मतलब हमारा साल कौन सा है 2021 के अंदर बिक गई, कितने की 18 लाख रुपए की। और वो कहता है कि जी 4 लाख की नया घर खरीदा सिर्फ। तो हम कहते हैं कि जी कैपिटल गेन देख लेते हैं कितना आता है। तो 18 लाख सेल कंसीडरेशन और इंडेक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ 380 पे मिलेगा, वो कितना बन गया 886,667। और कैपिटल गेन कितना आया 9,13,333। आप 2 घर ले लेते तब भी अलाउड था। और कितने के लेने थे 9,13,000 के और एक्चुअल विच एवर इज लेस। तो आपने कितने का लिया 4 लाख का, 4 लाख हमने एग्जाम्प्ट कर दिया और टैक्सेबल कितना रह गया 5,13,333। और वो कहता है कि जी लास्ट में कहता है कि जी व्हाट वुड बी योर आंसर अगर ये प्रॉपर्टी दुबई में ली होती, फिर ये 4 लाख भी एग्जाम ना होता और पूरे 9,13,000 पे टैक्स देना पड़ता, क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी वो आपको कहाँ पे लेनी है इंडिया में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है इंडिया में। इलस्ट्रेशन 35 करते हैं। मिस्टर सुरेंद्र फर्निशेस यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 31/3/21 के एंड रिक्वेस्ट यू टू कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन्स। कहता है इनके पास एक रेजिडेंशियल हाउस था जो इन्होंने इनहेरिट किया अपने फादर से 2006 में। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को कितनी थी 5 लाख। तो ठीक है जी, यही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। कहता है 7-8 में मैंने इंप्रूवमेंट करवाई है 6 लाख रुपए की। हमने कहा ठीक है, इसकी भी इंडेक्सेशन आपको मिल जाएगी। 10/5/20 को कहता है कि जी 90 लाख रुपए का आपने ये घर बेच दिया और उस पर ट्रांसफर में खर्चा हुआ 50,000 का, ये माइनस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नया घर ले लिया आपने 10 लाख का, ठीक है जी। क्वेश्चन करते हैं 90 लाख माइनस 50,000 दैट इज एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इंकर्ड ऑन द ट्रांसफर। तो नेट कंसिडरेशन कितनी आई 89,50,000। घर कितने का था, फेयर मार्केट वैल्यू ली क्योंकि कॉस्ट तो आपने बताई ही नहीं 5 लाख पे, इंडेक्सेशन ली 15,05,000। इंप्रूवमेंट भी करवाई थी 6 लाख रुपए की, उस पर भी इंडेक्सेशन की 14 लाख, पूरा एग्जैक्ट 14 लाख आ गया। ठीक है कैलकुलेशन। ठीक है, एग्जैक्ट 14 लाख है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट दोनों को मिलाकर जी 29,05,000 माइनस किया, आपका कैपिटल गेन था 60,45,000। ये अमाउंट इन्वेस्ट करनी थी, बट आपने कितनी की 10 लाख, विच एवरेज लेस, उतनी एग्जाम्ट हो गई, 10 लाख एग्जाम्ट हो गई और 50,45,000 पे आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। क्लियर। इलस्ट्रेशन 36 नवंबर 2017 का क्वेश्चन है जी आईपीसीसी का। मिस्टर सुनील एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर धवल टू सेल द रेजिडेंशियल हाउस लोकेटेड इन नवी मुंबई 16/8/20 को 80 लाख रुपए का। सेल प्रोसीड्स कैसे कैसे आई जी। कहता है 20% अकाउंट पे ही चेक ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। हमने कहा सर अगर स्टैम्प ड्यूटी हुई तो इसी दिन की देखनी है, क्यों, क्योंकि इस दिन एग्रीमेंट हुआ है। ये देखिए द वर्ड इज एग्रीमेंट, अभी बेचा नहीं, अभी एग्रीमेंट हुआ और उस दिन 20% कैसे दे दिया अकाउंट पे ही चेक से। 20% इज इररिलेवेंट, बस ये अकाउंट पे ही चेक से दे दिया तो इस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से इसे कंपेयर किया जाएगा 80 लाख या उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। बाकी 60% कैसे दिया, बाकी 30% इररिलेवेंट है, जंक इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 2 और 3 इररिलेवेंट है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर धवल ने हैंडओवर किया जी पोजेशन 15/12 को और रजिस्ट्री भी कब कंप्लीट हुई 14/1 को। 14/1 हमारे लिए रेलिवेंट है, ठीक है, रेलिवेंट हो सकती है क्योंकि ये रजिस्ट्री की डेट है, लेकिन मैंने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की देखनी है, डेट ऑफ एग्रीमेंट की, क्योंकि उस दिन बैंकिंग मोड से कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो गया था। और कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहते हैं 2 दिन की बताता हूं आपको। 16/8 को थी 98 और 14/1 को थी 1,01,50,000। ये तो क्रॉस कर देता हूं, ठीक है। मुझे 98 से कंपेयर करना है किसको, 80 को। 80 का
10% ऐड करो 88 लाख। क्या 88 लाख और 98 लाख 98 लाख 88 के विद इन आता है जी? नहीं आता। तो फिर अब 98 के हिसाब से टैक्स लगेगा। नीचे अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 50C की वजह से क्या आ गया 98 लाख। आर वी सेटल्ड? चलिए मिस्टर सुनील के पास ये प्रॉपर्टी कब आई थी? 1/4/2001 को 20 लाख रुपए की। और वो कहता है कि जी उन्होंने धवल से पैसे लेने के बाद 32 लाख रुपए का एक और घर खरीद लिया। तो हमने कहा अच्छा किया। कैपिटल गेन आपसे कंप्यूट करना चाहते हैं। 20 लाख के ऊपर इंडेक्सेशन करके जी 60 लाख 20,000 माइनस किया। कैपिटल गेन कितना था? 37 लाख 80,000 आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था, बट आपने कितना किया? सिर्फ 32 लाख रुपया। बाकी पे टैक्स। चलेंगे? चलिए। कहते हैं कि जी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दो जन की दे रहा है, एक्स की और वाई की, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। 54 लग जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल और HUF ही होने चाहिए। तो इंडिविजुअल है, बात ठीक है। कहते हैं कि जी इनका घर था मुंबई में सिचुएटेड, कितने का बेचा? 2,30,00,000। और वाई ने अपना घर कितने का बेचा? 9,40,00,000। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन की 255, 230 में 23 लाख ऐड करूंगा तो 253 बनता है। तो हमने कहा सर 230 को तो क्रॉस कर, 255 50C की वजह से। ये बात क्लियर हुई? दूसरी तरफ देखते हैं 940 का 950, ये 950 को क्रॉस करो जी, क्योंकि विद इन द लिमिट है। आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। कितने का खरीदा? कह रहे 96-97 में खरीदा, 8 करोड़ का और 160 का, सॉरी 8 लाख का। ठीक है जी, ये 8 लाख नहीं देखना क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 9 लाख। ये बात क्लियर है? और दूसरी तरफ भी कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो 160 को क्रॉस कर दीजिए, 2,30,00,000 की वैल्यू देखी जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फिर वो कहता है इंप्रूवमेंट करवाइए 2-3 में, दोनों की ले लेंगे 40,000 और 50 लाख। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, ये दोनों में से माइनस हो जाएंगे 40,000 और 50,000। और नया घर ले लिया जी कोचीन के अंदर 60,70,000 का, उसने लिया 20,10,000 का। एक और घर खरीद लिया मुंबई के अंदर। तो हमने कहा 2-2 घर खरीद रहे हैं, देखना पड़ेगा कैपिटल गेन कहीं 2 करोड़ को एक्सीड ना कर रहा। करें आप क्वेश्चन करें, आइए जी। एक्स की कंसीडरेशन पिछले पेज पे अगर आप देखेंगे 253 या 255, तो 253 नहीं ले सकते थे। अगर 253 के अंदर आ जाती फिर हम 230 ही ले लेते, लेकिन वो क्योंकि नहीं आई तो 255 के हिसाब से सेल कंसीडरेशन में से जो खर्चा हुआ 40,000 का माइनस कर दिया। 2,54,40,000 हमारे पास आई जी नेट कंसीडरेशन। इंडेक्सेशन का बेनिफिट 9 लाख पे मिला, ये बात क्लियर है, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा थी तो वो आया 27 लाख 9,000 का। और इम्प्रूवमेंट आपने कितने की करवाई? सिर्फ 40,000 रुपए की, उस पर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लिया 114,667। तो इसका जो कैपिटल गेन आया कितने का आया? 2,26,36,333। हमने मिस्टर एक्स को कहा सर आप तो एक ही घर ले सकते हैं। ऊपर बेचारे ने 2 घर लिए थे, एक 60 लाख का और एक 2 करोड़ का। तो हम कौन सी की डिडक्शन लेंगे? 2 करोड़ 2 लाख वाले की डिडक्शन लेंगे। 60 लाख वाले को इग्नोर करो और फिर नेट इसका टैक्सेबल आया जी 24,36,333। यहां तक ओके? एक्स का सॉर्ट हो गया। वाई पे आते हैं। वाई की तो हमने एक्चुअल कंसीडरेशन नहीं ले ली क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज विद इन द रेंज, और 50,000 माइनस करके नेट कंसीडरेशन आ गई। इंडेक्सेशन का बेनिफिट 2,30,00,000 पे मिला जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, और इंप्रूवमेंट भी इसने काफी अच्छी खासी की थी, 50 लाख रुपया खर्च किया था, उसकी भी बेनिफिट मिलके इसका कैपिटल गेन आया सिर्फ 1,03,86,667 का। हमने मिस्टर वाई को बोला सर आप 2 घर ले सकते हो, और इसने 2 ही लिए हैं, एक 20 और एक 20 का। तो 20 में इसका काम पूरा हो जाएगा क्योंकि इसे इन्वेस्ट कितना करना था? 1,03,00,000, जबकि इसने एक ही घर में इन्वेस्ट कर दिया 1,20,00,000, विच एवर इज लेस। तो फिर पूरा का पूरा एग्जाम कर दिया जी, और नो कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई। इलस्ट्रेशन 38 मई 19 न्यू सिलेबस के अंदर आया जी, 6 मार्क्स में। मिस्टर रॉय ओन द रेजिडेंशियल हाउस इन नोएडा। कब खरीदा था? कह रहा है 9/9/9 को खरीदा था। कितने का? 30 लाख। कितने का बेच दिया? 1,57,00,000 का बेच दिया जी, 7117 के अंदर। तो बड़ा पुराना है, ठीक है।
हमारा तो साल नहीं है, 17/117 इज व्हाट 1670, ठीक है। मेरा तो ईयर कौन सा है 2021, तो हमने कहा अच्छा पुराने सालों की इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई बात नहीं। मिस्टर रॉय ने ये जो पैसे मिले थे 1,57,00,000, कहता है इसको यूज किया, एक और रेजिडेंशियल हाउस खरीदा जी पंचकुला में, कितने का 2,05,00,000। कब 20/7/17 को, विद इन द टाइम खरीद लिया, एग्जाम्पशन ले ली होगी, ठीक है, क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर खरीदना होता है, इन्होंने तो 6 महीने के अंदर अंदर ही खरीद लिया, और रिटर्न भरने से पहले पहले, क्योंकि जुलाई में इसकी रिटर्न जाती थी 31 जुलाई, उससे पहले पहले इसने नया घर खरीद लिया। तो जितना भी कैपिटल गेन 16/17 प्रीवियस ईयर में आया होगा वो इसका सारा एग्जाम्प्ट हो गया 54 की वजह से। ये बात क्लियर है। लेकिन अब लॉक इन था इस घर पे, पंचकुला वाले घर पे लॉक इन है 3 साल का, आपने 20/7/20 तक बेचना नहीं, और कहता है ये घर बेच दिया कब 31/5/20 को, सो क्लोज, ठीक है, 50 दिन पहले बेच दिया, 3 साल में 50 दिन रह गए थे, बेच दिया, और नया घर दिल्ली में खरीद लिया, कितने का 2,57,00,000 का। तो वो कहता है कि जी पंचकुला वाली प्रॉपर्टी कितने की बेची, 3,25,00,000 की, ठीक है। कहता है कैपिटल गेन असेसमेंट ये 17/18 का भी निकाल लो और 21/22 का भी निकाल लो। पहले 17/18 का निकालते हैं जी, 17/18 में तो निल आ जाएगा। सेल कंसीडरेशन 1,57,00,000, ये घर खरीदा कितने का था 30 लाख का खरीदा था, इंडेक्सेशन लगाकर बन गया 53,51,351 रुपए का। कैपिटल गेन आया 1,03,48,649 का। तो इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना था, जबकि आपने पंचकुला में घर कितने का खरीद लिया नया, 2 करोड़ का। तो हमने कहा फिर तो सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो गया, और रिटर्न से पहले पहले ही खरीद लिया, तो ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन ये अमाउंट इस शर्त पे एग्जाम्प्ट कर रहे हैं कि 3 साल से पहले घर बेचना नहीं, और अगर बेच दिया तो पंचकुला का घर जब बेचोगे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से ये अमाउंट माइनस कर दी जाएगी, और वही हुआ जिसका डर था। आपने पंचकुला का घर बेच दिया कितने का 3,25,00,000 का। अब हमने कहा सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कहते 2,05,00,000, हमने कहा नहीं रुको, इसमें से माइनस करो वो कैपिटल गेन जो आपने पिछले सालों में एग्जाम्प्ट करवाया, जो कि एग्जाम्प्ट होना नहीं चाहिए था, वो हमने माइनस कर दिया। और अब हमने कहा कि सर रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब आपने खरीदा होगा 2,05,00,000 का, बट इनकम टैक्स की नजरों में कितने का है 1,01,51,351 का। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इस पे इंडेक्सेशन, हमने कहा सर इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म है, क्योंकि 24 महीने से ज्यादा इसका पोहा बन गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये 3 साल में 50 दिन कम था, 3 साल में 50 दिन कम था, तो फिर क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने से ज्यादा का है, ये लॉन्ग टर्म है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे दिया जी, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया, और ये 1,01,00,000 की वैल्यू इंडेक्स करके कितनी आ रही है 1,12,33,665, वो हमने माइनस कर दी। और आपका कैपिटल गेन कितना आ रहा है 2,12,66,335, 2,12,00,000, ये इन्वेस्ट कर दो तो भी आपके पैसे बच जाएंगे। तो इसने दिल्ली में घर कितने का लिया है 2,57,00,000 का, तो आपको इन्वेस्ट कितना करना था 2,12,00,000, ये एग्जाम हो गया। इस केस में ये जो मिस्टर रॉय हैं ये तो बच गए, क्योंकि इनका सेकेंड हाउस पे लॉन्ग टर्म था। अगर गलती से ये शॉर्ट टर्म हो जाता फिर री इन्वेस्ट दिल्ली वाले घर में भी करते, बच ना पाते, ठीक है, क्योंकि 54 तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के ऊपर ही बचाने आता है। क्योंकि इन्होंने 24 महीने के बाद बेचा, चाहे 3 साल पूरे नहीं हुए थे, बट 24 महीने के बाद बेचा, तो हमने रॉय को कहा कि सर बेच दो कोई बात नहीं, अगर यही पैसे किसी और घर में इन्वेस्ट करो। तो वो क्या कहता है पंचकुला वाला बेच के दिल्ली वाला खरीद लूंगा। तो ये बच सिर्फ इसलिए गया इस साल में भी क्योंकि इसने दिल्ली वाला बेचा, खरीद लिया, और ये लॉन्ग टर्म था। अगर ये लॉन्ग टर्म ना होता, ये गलती से शॉर्ट टर्म रह जाता, फिर इसे एग्जाम्पशन ना मिलती और फुली टैक्स